तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन लोग कर रहे थे सेट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, टॉपिक्स जो आज अपन लोग कवर करने वाले हैं वो आपके हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट। ठीक, अब देखिए उससे पहले अपन लोग ने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन लोग ने डिस्कस नहीं किया था, इस पे होमवर्क दिया था आपको, तो पहले उसको अपन लोग करेंगे। ठीक, अगर किसी ने ट्राई करके आंसर निकाला है तो मुझे पहले आंसर बता दो। ठीक, अब इसका आंसर तो ढेर सारा आएगा, आप मुझे इसकी कार्डिनलिटी बता दो। क्वेश्चन ये था कि आपको इस सेट में देखना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। इफ इट इज फाइनाइट सेट है ना, तब आपको बताना है ये टोटल का कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऑफ दिस सेट। तो उसके बाद आप उसका कार्डिनल नंबर बताइए अगर फाइनाइट है तो जिसने किया जल्दी से मुझे आंसर बता सकता है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर मुझे बता सकते हो, अगर किसी ने किया है तो चैट बॉक्स में प्लीज अपना आंसर बता दीजिए। ये जो 9th वाला पार्ट है इसमें, इसकी कार्डिनलिटी क्या, अगर किसी ने ट्राई किया है तो प्लीज आंसर मुझे बता दो। किसी ने नहीं किया, चलो फिर इसको अपन लोग पहले करते हैं। अब देखो 9th वाले में क्या है, एक आंसर आया है फाइनाइट है और 11 यशस्वी ने आंसर मुझे दिया है। ठीक, चलिए चेक आउट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो देखो 9th वाले में क्या है, x such that x equals to n upon का n plus 1। तो अपन लोग के पास जो आ रहा है वो है x equals to n upon का n plus 1। दैट मींस अपने पास जो एलिमेंट्स है उसी से आने वाले हैं, लेकिन x अब किस पे डिपेंड हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है n पे। तो अपन लोग को देखना पड़ेगा कि भैया n क्या है। ठीक है, तो n अपन लोग को दिख रहा है यहाँ पे होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 एंड सो इस तरह वाले आपके होल नंबर होंगे, लेकिन ये तो इनफिनिट जाएगा। इसलिए देखिए आगे क्या लिखा है, एंड n is less than equals to 10। दैट मींस आप 0 से स्टार्ट करोगे और आपको 10 तक जाना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करोगे 10 तक, तो अपन लोग काम करते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0 upon 0 plus 1। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 upon 0 plus 1 which is equals to 0, ये आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपका रखता, मान लीजिए n बराबर 1 रखता है ना, क्योंकि होल नंबर लेस देन इक्वल टू, इस तरह आपको रखते जाना। ठीक है, x बराबर कितना आ जाता है, जो आप यहाँ पे रखते हैं 1, तो 1 upon n plus 1 that is 1 plus 1 which is equals to 1 upon 2। ठीक है, इसी तरीके से जब n बराबर आप 2 रखते तो x बराबर कितना आ जाता, 2 upon 2 plus 1 which is equals to 2/3। अच्छा, इसी तरह आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। अब आपको कहाँ तक जाना है, तो अपन लोग को जाना है, देखिए लिखा है वहां पे n is less than equals to 10, आपको 10 तक जाना है। तो यहाँ पे अपन लोग लास्ट वाला जब रखेंगे n is equals to 10 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 upon 10 plus 1 which is equals to 10 over 11। ठीक, तो अगर मैं इसको सेट को, ये जो सेट आपका सेट बिल्डअप रखा, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो अपन लोग के पास क्या आएगा, देखो पहले एलिमेंट 0 आया, फिर क्या आया 1 upon 2 आया, फिर क्या आया 2/3 आया। ठीक है, इस तरह करते 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 जब लास्ट वाले में जाओगे तो आपके पास 10 upon 11 आएगा, 10 upon 11 आएगा। तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया। अब फाइनाइट सेट है तो इसको अपन लोग की इसकी क्या बतानी, कार्डिनलिटी बतानी। अब कार्डिनलिटी के लिए क्या करोगे, कार्डिनलिटी क्या करोगे, एलिमेंट्स को काउंट करो। देखो ये जो आपका यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से देखो सेकंड एलिमेंट से, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, देखो ये 1, फिर ये 2, ऐसे कर करके 10 तक गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पास 10 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहा है, तो यहाँ तक इसके पास 10 एलिमेंट्स है, और एक एलिमेंट इसका ये भी है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 11। दैट मींस अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ सेट, या ये जो 9th वाला सेट है उसको अपन लोग थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, सपोज दिस इज सेट है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस सेट, दैट मींस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 11। ठीक है, कितने होंगे डियर, 11। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो इन द सेम मैनर। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से अपन लोग। इसमें क्या आएगा, देखो x such that x equals to 2n upon का n plus 3, 2n upon का n plus 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन लोग रखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना 0 से नहीं, n नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करना था, 1 से लेके इनफिनिट तक जाता, लेकिन इसने तो आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपको 5 से 20 है, 5 से 20। दैट मींस यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए जो अपन लोग n की वैल्यू लेंगे वो स्टार्ट करेंगे 6 से, 6 7 8 और जाता, मतलब कहां तक जाएंगे अपन लोग, 19। तो अगर आप इसको काउंट करना स्टार्ट करोगे एक्सक्यूज मी, अगर आप इसको काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5 हो गए और 9 इधर हो गए, तो टोटल आपके पास 14 एलिमेंट्स आएंगे। आप इसको काउंट करके लिख सकते हो, देखो 6 से स्टार्ट करो कि काउंट करना, तो 6 7 8 9 10, 5 एलिमेंट्स इधर हो गए और 9 इधर है, तो 9 और 5 आपके पास टोटल 14 एलिमेंट्स आने वाले। जिसमें मैं एक दो एलिमेंट लिख देता हूँ। सपोज मान लो अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा होता तो 2 6 12, यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे तो 2 6 12,
ठीक है, और नीचे आएगा 9। मैं एक रख के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 10th वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, इसको यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इसको करोगे, चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू रखोगे क्या, आप n की वैल्यू रखोगे 6। ठीक है, n की वैल्यू रखोगे 6। जैसे ही आपने 6 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 into 6 upon 6 plus 3, दैट इज इक्वल टू 12 upon 9। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 4 12, सिंपलीफाई करो, 9। अब बस पहला एलिमेंट आ गया 4/3। एक एलिमेंट और लिखते हैं, तो n बराबर अगर 7 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 7 upon 7 plus 3, दैट इज 14 over 7 plus 3 is 10। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7/5। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे 7/5। इस तरह करते करते एक लास्ट एलिमेंट लिख देते हैं। तो लास्ट वाले एलिमेंट में आपको n की वैल्यू 19 रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 into 2, ये होता है आपका 38, और 19 plus 3 दैट इज 22, दैट इज 22। अब इसको आप कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 19 टाइम जाएगा और 2 11, तो दिस इज 19/11। देखिए आंसर तो आ गया। अब ये फिर फाइनाइट सेट है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इसकी कार्डिनलिटी बतानी पड़ेगी, ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट बी मान लूं, इसकी कार्डिनलिटी रियल हो गई, ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज। अब इसको काउंट कर लो, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आए, आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टूड होगा। अब अपन लोग आज के टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, आगे जो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसमें सबसेट इन सब का बहुत यूज होने वाला है। आज के टॉपिक में अपन लोग वैसे भी सबसेट, प्रॉपर सेट है ना, इन सब के बारे में बात करनी है, सुपर सेट, फिर ये सब आप देखोगे बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट बुक्स में, अगर मैं आपको बुक्स की बात करूंगा, तो बुक्स में कहीं आप पढ़ो, किसी बुक में कुछ और लिखा होगा, है ना, कोई टीचर हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट तरीके से बता दे, कुछ सिंबल्स की मिसकंसेप्शंस है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इवन बुक्स में भी एकदम से बिल्कुल क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। समटाइम्स सिंबल की वजह से आप कंफ्यूज रहोगे, है ना, तो ढेर सारी चीजें सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में, सुपर सेट में, पावर सेट में, सब प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत आएगी। ठीक, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा और एक एक डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, चीजों को डिफाइन करूंगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं चीजों को डिफाइन करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले बात उठती है कि सबसेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सबसेट। तो इसको पहले मैं आपको डिफाइन करके देता हूं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो सेट है। सपोज लेट वी हैव गिवन टू सेट्स, लेट A and B be any two sets, be any two sets such that, देखो such that को मैं हमेशा ST लिखा था। ठीक, आप यहाँ पे साइड में एक बार लिख के बता देना, मैं बार बार ये यूज करूंगा, आप शो दैट मत समझ लेना। ठीक है, कैपिटल ST लिखूंगा तो शो दैट, और स्मॉल ST अगर लिखूंगा तो उसको आप समझ जाइएगा इसकी मीनिंग क्या है, सच दैट, ये आपको दिमाग में रखना। ठीक है, तो लेट A and B be any two sets, ठीक है, सच दैट एवरी मेंबर, मेंबर बोलो, एलिमेंट बोलो, ठीक है, ये सब सेम साइन में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एवरी एलिमेंट या एवरी मेंबर, तो सच दैट एवरी मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ सेट, ठीक है, is also a member of set B, ठीक है। मैंने क्या लिखा, A B आपके कोई भी दो सेट हो सकते हैं। ठीक है, यानी टू सेट्स सच दैट सारे एलिमेंट जो A के हैं वो क्या होंगे, मेंबर होंगे B। एवरी मेंबर ऑफ सेट इज आल्सो ए मेंबर ऑफ सेट B। देन, ठीक है, then set A is called a subset, of set B। अब आपको दिमाग में रखना है, क्या बोला मैंने डियर, कि अगर A और B आपके पास दो सेट है, ठीक, कोई भी दो सेट हो सकते हैं, जिसमें क्या है कि A के सभी मेंबर, मतलब A के सभी एलिमेंट सेट B के एलिमेंट है या सेट B के मेंबर है, तब अपन लोग सेट A को क्या बोलते हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ सेट B। एंड रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ये इसका सिंबल, एंड रिटन एज A इज अ सबसेट ऑफ B। देख लो, ये कुछ ऐसा C टाइप का है, उसको अपन लोगों ने दबा दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर दोनों तरफ से आप जैसे देखो C सिंबल होता है ना, C, अगर C को आप थोड़ा सा इधर से और ऐसे ऐसे, ठीक है, पुश करोगे तो देखो कुछ इस टाइप का सिंबल बन जाएगा।
और नीचे अपन लोग ने क्या लगा दिया, नीचे अपन लोग ने इक्वल टू लगा दिया। तो इसको डियर अपन लोग बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। सर बहुत अच्छा नहीं समझ में आया, आपने बता तो दिया, लेकिन ये तो ब्रिटिश लैंग्वेज है, इसमें आप कहना क्या चाहते हो? तो देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ, फिर आगे की अपन लोग कहानी बात करेंगे, ठीक है? ये क्या है, क्या चीज है, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, एक चीज मैं और लिख दूं, 10। उसको लिखने का शॉर्ट तरीका, ये जो मैंने इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट लिखा ना, इतना बड़ा, मैथमेटिक्स में इसको आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B if ठीक है, if अभी मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ क्या होता है if की मीनिंग। if X belongs to A implies that X belongs to B, that means A के सभी एलिमेंट, एक ये जो मैंने if के आगे लिखा है, इसका मतलब ये है कि A के सभी एलिमेंट B में होते हैं। अगर A के सभी एलिमेंट B में, तो A B का सबसेट है, और अगर A B का सबसेट है, ठीक है, तो A के सभी एलिमेंट B में होना ये जरूर है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, तो चीजें अपन लोगों को क्लियर होंगी ज्यादा। अब देखो मैं आपको पुराने कुछ सेट्स रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट रखा, सपोज ये लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। एक मैंने सेट दिया लिया, मान लीजिए B, मान लीजिए B, यहाँ पे अपन लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट में C ले रहा, एक सेट में C ले रहा, जैसे सपोज 1 2 3 4, और एक सेट में D ले रहा हूँ, सपोज दिस इज 1 2 4 5, ठीक है। अब ध्यान से बनने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर A के सभी एलिमेंट B में है, तो अपन लोग बोलेंगे A B का सबसेट है, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक। तो अब मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर देना, क्या A B का सबसेट है? A B का सबसेट, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो मुझे, जल्दी सब लोग बताओ, क्या A B का सबसेट है? जल्दी से बताइए। A B का सबसेट, सत्यान ने बोला यस, यशस्वी ने बोला है यस, अमृत ने बोला है यस, मिशेल ने बोला है यस, वेल डन, सब लोग यस बोल रहे हैं। बाकी सब लोग बोलो जल्दी 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 जल्दी, सब लोग आंसर दो। बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो, जल्दी जल्दी सब लोग बताओ चैट बॉक्स में। केवल 4 ही लोग को समझ में आया। मेरा क्वेश्चन है, क्या A B का सबसेट है? गुंजन बोल रही है यस, ठीक। शौर्य जी पीछे रह गए क्या? शुभता यस, शौर्य यस, ठीक है, तो सब लोग यस बोल रहे हैं। तो अपन लोग को चेक क्या करना, मेरा क्वेश्चन था इसे अ सबसेट ऑफ बी, तो आप बस ये देखो क्या A के सभी एलिमेंट B में है? आइए देखते हैं। तो देखो A में एलिमेंट है 1, क्या B में है? आंसर है। A में एलिमेंट है 2, क्या B में है? आंसर है, ठीक है। A में एलिमेंट है 3, क्या B में है? A में एलिमेंट है 4, अरे 4 भी है, सब तो है। लेकिन सर एक बात बताइए, B में तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया 5, तो अपने को क्या लेना देना है? ठीक है, अपन लोग B A के सबसेट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन लोग बात कर रहे हैं क्या A B का सबसेट है कि नहीं। तो मैंने डेफिनेशन आपको किसके लिए बताई है कि A B का सबसेट है कि नहीं। तो A B का सबसेट कब होता है? जब A के सभी एलिमेंट B में हो, बस बात खत्म। आपको बस ये ध्यान रखना, B में क्या है क्या नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप देखिए A के अगर सभी एलिमेंट B में है तो A B का सबसेट होगा, ठीक। अब जरा हम लोग A C में देखते हैं, क्या A C का सबसेट है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या A C का सबसेट है? आइए देखते हैं। तो देखो A में 1 है, C में भी 1 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे A के सभी एलिमेंट C में है, और यही नहीं तो बिल्कुल आइडेंटिकली सेम, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्योंकि अगर सेम है तो A के सभी एलिमेंट तो C में आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छा, इसका मतलब A B C का सबसेट हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब भैया जरा बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या A D का सबसेट है कि नहीं। जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या A D का सबसेट है? जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। सत्यार्थ का कहना है नो, अमृत का कहना है नो, यशस्वी का कहना है नो, जल्दी सब लोग बताओ। काफी लोगों ने मुझे नो बताया, नो। गुंजन ने भी बताया नो, शौर्य का भी कहना है नो, ठीक है। वेल डन। A D का सबसेट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स D में है ना, सभी एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे सेट में, तब उसको अपन लोग सबसेट बोलते हैं। विराज आप भी आंसर दीजिए, आप बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। विराज मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आपको? हेलो विराज, ओके विराज जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो A D का सबसेट नहीं है, रीजन क्या है कि A की सभी एलिमेंट D में होने चाहिए। लेकिन भाई साहब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एलिमेंट है 3 जो A में तो है, A में तो है, बट 3 डजंट बिलोंग्स टू A। तो A में है, सॉरी A नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, यहाँ लिखेंगे D, ठीक है। तो A में तो है बट D में नहीं है, और A में है D में नहीं है, इसका मतलब A D का सबसेट नहीं है, ठीक। इसको अपन लोग कैसे लिखते हैं,
A is not a, ऐसे कट कर, A is not a subset of D, ठीक है, A is not a subset of D, A D का सबसेट नहीं है। तो भाई साहब ये बात तो क्लियर होगी कि सबसेट कब बोलेंगे, जब किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए तो उसे उसका सबसेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नोट्स देखेंगे, उससे आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। सिंबल के लिए ध्यान रखिएगा, सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने सिंबल बनाया है, सिंबल, ये आप देख रहे हो ना सिंबल, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंबल हो गया आपका सबसेट का, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो दो वर्ड मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे इफ यूज हो रहा है, इफ मतलब होता है डियर, इसको मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर है, क्योंकि बार बार हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, ठीक है, बार बार अपन लोग यूज करेंगे, ठीक है। इफ या फिर इसको ये भी बोलते हैं इफ एंड ओनली, ठीक है, दोनों अपन लोग बोलते हैं इफ या इफ एंड ओनली इफ, ठीक। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल अपन लोग ये यूज करते हैं, दोनों तरफ से इसको एरो बना देते हैं, ठीक है, एरो इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल साइन, इक्वल साइन के दोनों तरफ अपन लोग क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये इफ लगा है, ये आपका क्या लिखा है, इफ, इसको आप सोच सकते हो तरह का ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज है, तो ब्रिज में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एक कॉर्नर पे हो तो आप इसकी हेल्प से दूसरे कॉर्नर पे जा सकते हो, चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप यहाँ पे हो, है ना, यहाँ पे मतलब इस साइड पे हो तो इस साइड भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टू वे टाइप का है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है अगर ए बी का सबसेट है तो ये सेकंड कंडीशन आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर आप इसको सेकंड कंडीशन को लेके चल रहे हो कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में, इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान लो, इसको सेकंड मान, तो अगर आप सेकंड लेके चल रहे हो तो फर्स्ट आपको मिल जाएगा। ये इस सिंबल की मीनिंग होती है, ठीक है। और एक आपको सिंबल और दिख रहा होगा, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इसके लिए अपन वो सिंबल जो यूज करते हैं वो ये एक तरफ वाला मामला है, ठीक है, एक तरफ वाला मामला। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक तरफ मामले का मतलब ये होता है कि अगर आप एक तरफ लेके चलोगे, जैसे मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं, ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर पता बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। तो अगर वो नेचुरल नंबर का तो मैं ऑटोमेटिकली लिख सकता हूं, मैं ऑटोमेटिकली लिख सकता हूं अगर ए एन में है, इफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 110% वो होल नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, इसीलिए अपन लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर कोई नेचुरल नंबर है, कोई एलिमेंट, अगर हमने नेचुरल नंबर का लिया तो होल नंबर का एलिमेंट तो होगा ही होगा, वो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 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 अगर मैं ये लिखता हूं कि अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया होल नंबर के सेट से, होल नंबर के सेट से, तो क्या वो नेचुरल नंबर हो ही जाएगा? तो आंसर है ये इसको इंप्लाई नहीं करता। क्यों? फिर आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो आपका होल नंबर तो है बट इट डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अपन लोग का ये कहना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गड़बड़, ठीक है, क्योंकि जीरो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो मैंने यहाँ पे देखो, ये जो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं चाह कर भी ये वाला सिंबल नहीं लगा सकता, तो वो डबल ब्रैकेट, क्योंकि एक तरफ से ट्रू, अगर नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो जाएगा, बट होल नंबर है तो नेचुरल नंबर हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आपको केवल यहाँ पे इंप्लाइज दैट वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। इसी को इंप्लाइज दैट भी बोलते हैं और एक चीज और बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ इफ एंड देन, इफ एंड देन, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, अगर स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है, अगर आपका स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है तो अपन लोग ये वाला एग्जांपल लगाते हैं, सॉरी ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो कोई और इफ, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से ट्रू है, ये है तो ये हो जाए और वो है तो ये हो जाए, ठीक। तो अगर दोनों तरफ से ट्रू होगा, भी हम लोग ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक सामने वाला एग्जांपल आपके ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि ए अगर बी का सबसेट है, फर्स्ट कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपकी छूट गई, फर्स्ट कंडीशन इंप्लाई कर रहा है सेकंड कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एंड साथ ही साथ सेकंड कंडीशन भी फर्स्ट को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा केस हो जाए कि दोनों तरफ से ट्रू हो, पहली कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन होल्ड कर जाएगी, और सेकंड कंडीशन है वो भी फिर वो इंप्लाई कर देगा कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो इसीलिए अपन लोग इन दोनों को मिला के सिंबल, ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, सिंपली वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो, आपने एक मूवी देखी होगी, ए दिल है मुश्किल, ठीक है,
अब बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। तो ए दिल है मुश्किल में होता क्या है, जो रणबीर कपूर होता है, ठीक है, उसकी क्रश जो होती है अनुष्का शर्मा, है ना, उसकी क्रश जो होती है वो अनुष्का शर्मा रहती है। मतलब इसका मतलब अगर मैं क्रश वाला कुछ रिलेशन समथिंग बनाऊं, तो अगर रणबीर कपूर है उस मूवी के रिगार्डिंग, तो उनका क्रश अनुष्का शर्मा है। बट क्या उधर से ये बात ट्रू हो रही है? तो क्या अनुष्का शर्मा का क्रश रणबीर कपूर? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे किस तरह का सिंबल आएगा? सिंगल वाला, इंप्लाइज दैट वाला, क्योंकि एक तरफ से ट्रू है, दूसरी तरफ से ट्रू हो कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब ये वाली डाउट रहेगा तो अपन लोग ये सिंबल यूज करेंगे। जैसे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है, तो इसलिए अपन लोग उसको यहाँ पे नहीं लिखा सकते, ठीक। लेकिन अच्छा, एक आप और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं बात करूं आपकी हीर रांझा वाली, तो अगर हीर रांझा की बात है तो ऑटोमेटिकली अगर आप हीर की बात करोगे रांझा अपने आप आ जाएगा, है ना, और रांझा की बात करोगे तो हीर अपने आप आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, लिंक, एक दोनों तरफ से ट्रू, इधर से भी उधर से भी। जैसे मैं तुमसे बोलूं एवरी, आपको याद होगा पॉजिटिव इंटीजर में आपको बताया था, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 1 2 3 4 5, इस तरह करके आगे चलता जाएगा। और एक आपका होता है नेचुरल नंबर, आप जानते ही हो। तो ये लिखना कि एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बात दोनों तरफ से ट्रू है, अगर नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और पॉजिटिव इंटीजर है तो नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे अपन लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे जिसकी मीनिंग होगी इफ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर दोनों तरफ से चीजें ट्रू होंगी, ठीक है, तो अपन लोग सिंबल यूज करते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं इफ या इफ एंड ओनली, ठीक। और अगर एक तरफ से ट्रू हो, दूसरी तरफ से ट्रू हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो उस केस में अपन लोग क्या करते हैं, सिंपल ये वाला लगाएंगे, सिंपली ये वाला सिंबल, ठीक है, इसको अपन लोग इंप्लाइज दैट बोलते हैं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर, एक बार यस बोल दो चैट बॉक्स में। एक्सक्यूज मी, यहाँ तक अगर ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। सब कुछ सिंबल समझ में आ गया ना, सिंबल की मीनिंग? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। सत्यार्थ यस, यशस्वी यस, शौर्य यस, मिशेल यस, अमृत यस, विराज, ठीक है, इनको विराज प्रॉब्लम आ रहा, मैं एक बार फिर से देखो डियर समझा दूंगा, ठीक है। ये चीज आप लोग फिर से यह काम करेगा विराज, आप इसको मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखिएगा और कोशिश करना, क्योंकि मैंने देखो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी। एक बार इस वीडियो को फिर से देखो, कई बार होता है ना कि एक दो बार अगर अपन लोग देख ले तो फिर वो समझ में आ जाता है, ठीक। तो एक बार फिर से देखो, अगर डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। आपको दिमाग में बस क्या रखना है कि अगर दोनों तरफ से बातें ट्रू, मतलब कोई अगर एक स्टेटमेंट है जो इधर से भी ट्रू हो और सेकेंड वाला फर्स्ट को इंप्लाई कर रहा हो, तो दोनों को अपन लोग हटा के एक सिंगल, अगर इन दोनों चीजों को मुझे एक साथ बोलना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इफ का सिंबल यूज करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट है सेकंड हो जाएगा, सेकंड की हैपनिंग हो जाएगी, और सेकंड स्टेटमेंट है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट की हैपनिंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया, यहाँ मैं लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो अच्छे से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इफ मतलब ये वाला सिंबल, x belongs to a implies that x belongs to b। इसकी मीनिंग क्या होगी, समझ जाओ, समझ लो अच्छे से। अगर a b का सबसेट है तो आप कह सकते हो कि a के सभी एलिमेंट b के एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब अगर मैंने कभी ये दिखा दी कि a b का सबसेट है, आप बोल सकते हो a के सभी एलिमेंट b में होंगे। और अगर a के सभी एलिमेंट b में है, a के सभी एलिमेंट b में है, तो अपन लोग डियर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी का सबसेट हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा, या इसी को ऐसे बोलते हैं ए इज कंटेन इन बी, ए इज कंटेन, ठीक है, इन बी, ए बी में कंटेन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी कंटेन्स ए, ठीक है। तो बोलने का तरीका है, आप चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इस सिंबल को आप डिटेल में पढ़ते हो मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक। अब मैं चल रहा हूँ कुछ नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, उस हिसाब से सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपन लोग लिखने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। कुछ नोट्स अपन लोग देखेंगे, जैसे कि अपन लोग का देखिए पहला नोट, ठीक, पहला नोट ये है, अभी आपने क्या बोला, अगर ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट बी के हैं, बी में है, तो ए को बी को सबसेट बोलेंगे, ए को बी का सबसेट बोलेंगे। तो कब अपन लोग नहीं बोलेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं, कब बोलेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल मान लीजिए डियर, मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3, ठीक है, 4 5, मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, सेट बी
मैंने सेट ए में एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5। सेट बी में मान लीजिए अपन लोग ने ले लिया, मान लो 1 2 3 6 7 8, ठीक है। सेट सी एक मैंने बना लिया, इसमें अपन लोग ले लिया 1 2 3 4, है ना, 6 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ सेट्स लिखे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या ए बी का सबसेट है? जल्दी चैट बॉक्स में सब लोग बताओ, क्या ए बी का सबसेट है? जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए सब लोग, क्या ए बी का सबसेट है? जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डू इट फास्ट। नो नो नो, वेल डन, ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों? रीजन भी बताते चलो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे यार दो एलिमेंट ऐसे मिल गए 4 और 5, 4 और 5 मुझे ऐसे एलिमेंट मिल गए जो ए में तो है, ध्यान समझिएगा, जो ए में तो है, बट 4 5 आपका बी में नहीं, 4 और 5 आपका बी में नहीं, तो इसलिए अपन लोग बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं। अच्छा, ए और सी का क्या कहना है, इसको भी अपन लोग देख लेते हैं। तो ए और सी में अगर आप आओगे, ध्यान से देखना, ए और सी में अगर आप आओगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए सिंगल एलिमेंट दैट इज 5। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है बट 5 सी में नहीं। सोचिए एक सिंगल एलिमेंट है जो ए का केवल एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो सी में नहीं, तब भी अपन लोग क्या बोलेंगे कि ए सी का सबसेट नहीं, ए सी का सबसेट नहीं। इसका मतलब अगर ए में एक सिंगल एलिमेंट भी आपको मिल गया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और सिंगल एलिमेंट भी अगर आपको ऐसा मिल गया जो दूसरे सेट में नहीं है, तो कभी भी वो दूसरे वाले का सबसेट नहीं बन सकता। ये आपको दिमाग में रखना, सिंगल एलिमेंट भी। तो इसी को सिंगल एलिमेंट को मतलब कम से कम है, इसके लिए अपन लोगों ने एक सिंबल यूज किया था, आपको याद होगा, देयर एग्जिस्ट। इसकी मीनिंग होती थी देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं मैथमेटिक्स में, अपन लोग सिंपल थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो देयर एग्जिस्ट या इसी की एक और मीनिंग होती है दैट इज एट लीस्ट वन, ठीक है। तो ये सिंबल अपन लोग यूज करेंगे। अब देखो जो मैंने इतनी बात आपको बताई कि ए जो है वो बी का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको दो एलिमेंट मिल गए, और ए सी का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सिंगल एलिमेंट एक ऐसा मिल गया जो ए में है वो सी में नहीं। तो अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो हमारे सेट में दूसरे सेट में, तो उसको कभी भी उसका सबसेट नहीं बोलेंगे। ये आपको अपने दिमाग में रखना। अब इस बात को मैं देखो मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और अच्छे से फिर से आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो दैट इज नोट, ये आपको नोट करके अपने दिमाग में रखना है। पहली बात कि कब हम लोग बोलेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं, तब अपन लोग बोलते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं, ठीक है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे भी इफ वाला सिंबल लगा, इफ वाला, दोनों बातें दोनों तरफ से ट्रू होगा। अगर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है तो सेकंड कंडीशन होल्ड करेगी, और सेकंड कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी। तो अपन लोग बोलेंगे भैया ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट आपको मिल गया, एक भी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, वो ए में तो है, देयर एग्जिस्ट मतलब होता है एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट मिल गया ए में जो ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है। देखिए हम सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार चैट में ऐसा उन्होंने क्यों, जल्दी चैट बताओ यार सबको क्लियर है कि नहीं, जो मैंने बोला है सबको क्लियर है कि नहीं। एक भी एलिमेंट ए का मिल गया जो बी में नहीं है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। विराज कहना यस, सत्यात यस, अमृत यस, यशस्वी यस, सुता शौर आप लोग बताओ, आप लोग क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ यार, फिर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही, सबको समझ में आया, वेल डन यार। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये अपन लोगों ने जान लिया कब है कब नहीं। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं मजेदार, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। गुंजन आप भी बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं डियर, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताना है, फिर से बताया जाए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं गुंजन? ओके डियर, गुंजन बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ठीक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको नोट नंबर 2 बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग नोट है। आप समझो, मान लीजिए मैंने सेट ए में ऐसा कुछ ले लिया ए ई आई, ठीक है, ये मैं लिया ए ई आई ओ भी ले लेते हैं, ओ ना। अब देखो बी में अपन लोग क्या करते हैं, पूरा सेट ऑफ वॉवेल्स लेते हैं, ए ई आई ओ यू सपोज, ठीक है। अब जरा बताओ क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है? आंसर है यस है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में। क्या बी ए का सबसेट है? तो आंसर है नो। रीजन क्या है? क्योंकि भाई साहब हमें यहाँ पे एक एलिमेंट दिख रहा है यू, क्या दिख रहा है यू,
यू आपका बी में तो है, समझिएगा, यू बी में तो है, बट यू ए में नहीं है। तो एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया बी का जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं होगा। भाई बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं डियर, मुझे आप एक ऐसा सेट बताओ या बी में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करो, कुछ ऐसा इसको मैनिपुलेट करो कि बी बी ए का सबसेट हो जाए। बात समझिए मैंने क्या बोला, अभी बी ए का सबसेट नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि आप कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करो, कुछ ऐसे चेंजेस करो इसमें कि बी ए का सबसेट हो जाए। तो कहोगे सर हो तो सकता है, फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस यू को हटाना पड़ेगा, इस यू को भाई साहब हटाना पड़ेगा। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला ए बी का सबसेट है, मैंने ऐसे दो सेट लिए जिसमें ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं। मैं कह रहा हूं कि ए तो बी का सबसेट से सही है, लेकिन कुछ आप ऐसा करो बी बी ए का सबसेट हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ए बी बी का सबसेट हो और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो, दैट मींस बी बी ए का सबसेट हो जाए। ऐसा आप कुछ करो। तो आप कहोगे सर ये तभी पॉसिबल है अगर मैं इस यू को हटा दूं, क्योंकि जैसे ही मैं यू को हटा दूंगा तो बी बी ए का सबसेट हो जाएगा और ए बी बी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपने एक चीज देखी, नोटिस की कि अगर ए बी का सबसेट है और बी बी ए का सबसेट है, आप ट्राई करके देखना डिफरेंट एग्जांपल्स लेके, दोनों सेट आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं। आइडेंटिकल की मीनिंग क्या है, सभी एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी सेम। तो उन दो सेट को अपन लोग बोलते हैं कि सेट इक्वल हो गए, बराबर हो गए। ये भाई साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गई। इसका मतलब कभी भी अगर इन फ्यूचर हमें कभी भी दो सेट को आपस में बराबर करना हो, ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट दीस टू सेट्स आर इक्वल, तो आपको क्या दिखाना होगा, यू नीड टू शो दैट A is a subset of B and B must be a subset of। दोनों को आपको एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, ऑटोमेटिकली दोनों सेट आपस में बराबर हो जाए। इस चीज को भी मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब A B के बराबर हो जाए, A B के डियर बराबर हो जाए। तो इस बात को भी अपन लोग लिख लेते हैं, if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर A B का सबसेट है और B A का भी सबसेट हो गया तो ये तभी होगा जब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। भाई दोनों स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है, मतलब A B का सबसेट और B A का सबसेट है तो A B B के बराबर होगा। If A equals to B then A must be a subset of B and B is also a subset of A। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने देखो यार सिंबल यूज किया है if पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नोट नंबर 3 भैया, नोट नंबर 3। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे A is a subset of B। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं अपने एग्जांपल्स में, ठीक है, तो इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ग्रीन कलर के ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये जो मैं ग्रीन ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, अभी आप लोग बस इसको थोड़ी देर यहाँ पे फोकस करना, बहुत ध्यान समझना। तो यहाँ पे लिखा था A 1 2 3 4 है और B आपका 1 2 3 4 5 है। A आपका 1 2 3 4 है, B आपका 1 2 3 4 5 है। A के सभी एलिमेंट B में है, A B का सबसेट हो गया। ठीक है, C आपको एक और सेट मिला जो कि आइडेंटिकल था, तो A उसमें भी सबसेट हो गया, A उसमें भी सबसेट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ साइड में करके, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ठीक, मैं यहाँ पे कैसे सेट की बात कर रहा हूँ, कैसे सेट्स की बात कर रहा हूँ, यहीं पे लिख देते हैं अपन लोग। बात समझिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ सेट की बात कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिया था 1 2 3 4, ठीक, और एक सेट मैंने लिया B, मान लो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। एक मैंने सेट डियर C ले लिया, सपोज सेम है, आइडेंटिकल है 1 2 3 4। भैया एक बात बताओ, A B का भी सबसेट है और A C का भी सबसेट है, तो क्या B और C आपस में बराबर है? आंसर है नहीं भाई साहब, बराबर तो नहीं है, क्योंकि बराबर होने के लिए नंबर के साथ साथ देखो नंबर तो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन B एक ऐसा सेट है, B यहाँ पे ऐसा सेट है, A B का सबसेट तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कार्डिनलिटी की बात करो, ऑर्डर ऑफ A की अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑर्डर ऑफ A की, बात समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ A की, तो A में आपके पास 4 एलिमेंट्स और जबकि B में आपके पास क्या है 5 एलिमेंट्स। आपके पास क्या है 5 एलिमेंट्स, ऑल्दो इट इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन यहाँ पे कार्डिनलिटी का हेरफेर है भैया। यहाँ पे सेट A में कम एलिमेंट्स एज कंपेयर टू B। अच्छा, A और C के हाल चाल देखें, तो A C का सबसेट है, लेकिन C अलग किस्म का, ये तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए,
तो यार यहाँ पे तो यार सबसेट तो अपन लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसेट में भी अपन लोग को जिसका सबसेट है उस सेट में भी दो वैरायटी अपन लोग को मिलेगी। एक में वो एग्जैक्टली सेट ए के बराबर है, देखिए सी वाला सेट ए के एग्जैक्टली बराबर है, और एक में सेट बी जो है वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, जस्ट लाइक होल नंबर, जस्ट लाइक होल नंबर, जस्ट लाइक होल नंबर। होल नंबर क्या करता है, जो आपका सेट ऑफ होल नंबर होता है वो पूरा पूरा कंटेन कर जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होल नंबर के आपस में बराबर नहीं है, होल नंबर बड़ा सेट है, तो होल नंबर पूरा पूरा कंटेन करता है नेचुरल नंबर। और एक सेट अपन लोग को और मिलता है, वो क्या मिलता है भाई साहब कि अगर मैं आपको ले लूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, और अगर आप देखोगे इसी में अगर मैं ले लूं आपसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप देखोगे ये दोनों आपस में बराबर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी अपन लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, जस्ट देखो यहाँ पे दोनों चीजें क्यों, देखो ये इट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो एक नाइंसाफी है, किसके साथ नाइंसाफी है, पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर, क्योंकि अपन लोग देखो नेचुरल नंबर तो दोनों के सबसेट है, बट यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो उसको पूरा पूरा कंटेन कर रहा है। अगर मैं ये फर्स्ट वाला केस लूं तो देखो होल नंबर नेचुरल नंबर को पूरा पूरा कंटेन कर रहा है, लेकिन जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूरा पूरा कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कंटेन करने का मतलब पूरा पूरा कंटेन तो कर रहा है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके बराबर है, और ये जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है, तो इनमें थोड़ा सा अपन लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं। इसीलिए सबसेट में अपन लोग को एक चीज और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक चीज और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वो जो जिसका सबसेट है, जो जिसका सबसेट है उसके रिगार्डिंग नहीं, ठीक है, जिसको अपन लोग सबसेट बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग नहीं, जिसका है उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स अपन लोग को कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये चीज बता पाए कि भाई n जो है कंप्लीटली कंटेन है कि एग्जैक्टली उसके बराबर है, ठीक है, कंप्लीटली कंटेन मतलब ये वाला जो मैंने बताया कि पूरा पूरा अंदर है, और एग्जैक्टली उसके बराबर है ये जो सेकंड वाला है, जिससे अपन लोग इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। इसीलिए अपन लोग ने एक सबसेट और डिफाइन किया, दैट इज प्रॉपर सबसेट। अब इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो मैंने ये वाला केस लिया था ना, होल नंबर नेचुरल नंबर वाला, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट तो है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर के बराबर नहीं। यहाँ पे अपन लोग एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ, ध्यान समझिएगा, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट तो है, लेकिन साथ ही साथ ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि सबसेट होने में दो कंडीशंस आपको मिलेंगी, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है जिसको आप जिसका सबसेट बना रहे हो वो एग्जैक्टली उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। जैसे देखो यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में, यहाँ वाले अगर मैं ऊपर बनाऊं तो देखो यहाँ पे क्या था, सेट ए सेट बी से छोटा था, और दूसरे वाले में देखो क्या था, बराबर था, जबकि है उसका वो सबसेट। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी ना, तो पहले वाली कंडीशन का हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और ए बी का बराबर नहीं है, तब अपन लोग ए को बोलते हैं देन ए इज कॉल्ड, मतलब सेट ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट, इज कॉल्ड ए, ध्यान समझिएगा, इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो प्रॉपर अपन लोग कब बोलते हैं, प्रॉपर कब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर अपन लोग तब बोलेंगे जब ए बी के बराबर ना हो, ठीक है। एंड डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड रिटेन एज, इसको ये लिखते कैसे हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। इसको अपन लोग लिखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन हटा देंगे, लिखेंगे ए इज कंटेनिंग बी, ठीक है, पूरा ए बी के अंदर है, बी पूरा ए को कंटेन कर रहा है, अपने अंदर रखा, और बी ए से बड़ा, ठीक है, बी ए से बड़ा, याद रखिएगा, ए इज कंटेन इन बी। और इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, जब कंटेन है, प्रॉपर की बात कर रहा है, तो जो ए है वो बी से छोटा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, आपको ध्यान रखना। तो ए बी का सबसेट है, और अगर उसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसे कह लो सेट बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, सेट बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अपन लोग बोलते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक। लेकिन एक कंडीशन ये भी थी क्लियर कि जिसमें अपन लोग ले रहे थे नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तब भी तो अपन लोग सबसेट लिखेंगे, हाँ सबसेट लिखेंगे, तब वहां पे क्या होगा, इक्वल टू वाला साइन यूज करेंगे। भाई यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे आप ये अलग साइन इक्वल टू वाला साइन भी यूज कर लेंगे,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो लेकिन बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, बी वाला सेट ए से बड़ा, तब यहाँ पे आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, दैट इज ए इज कंटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में इस लिख दो। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया ए को बी का सबसेट कब नहीं बोलते हैं, जब ए में एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो बी में ना हो, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट आपस में बराबर। प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो उसको अपन लोग प्रॉपर सेट बोलेंगे। ठीक है, उसको अपन लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। यस यस सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, वेल। तो यहां तक आपको सबको क्लियर है। अब देखो हम लोग बार बार सेट ए की बात कर रहे हैं, बी की बात नहीं कर रहे, तो बी की बात भी कर लेते हैं। देखो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी को डियर ए का सुपर सेट बोलते हैं, इसको भी डियर अपन लोग कहते हैं इफ, ठीक है, इसको ध्यान से लिखिएगा, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट, इसको अपन लोग रीड करेंगे प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज called the superset, ठीक, is called the superset of set A, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो B को अपन लोग बोलते हैं सुपर सेट ऑफ। जैसे एग्जांपल में अपन लोग ले सकते हैं, देखिए एग्जांपल में आप ले सकते हो ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है आपको पता है वो क्या है कि प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर। तो अपन लोग बोलेंगे जो W है इट इज ए सुपर सेट, ठीक है, इट इज ए सुपर सेट ऑफ n, कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपका सुपर सेट हो जाएगा। अब एक यहाँ पे छोटू सा रिमार्क लिखते हैं, क्योंकि अब आपको प्रॉपर सबसेट की मीनिंग पता चल रहा है। यहाँ पे अपन लोग एक छोटा सा रिमार्क लिखेंगे, ठीक है, क्या कि मैं आपको दिखाना, देखो मैं आपको पूरा प्रॉपर सबसेट की एक चेन बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर ये आपका पूरा कंटेन होता है, होली कंटेनिंग सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर किस में कंटेन होता है, पूरा इंटीजर्स में। इंटीजर्स पूरा किस में कंटेन होता है, रेशनल नंबर में। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस में कंटेन होगा, पूरा रियल नंबर। इरेशनल इसमें इस चेन में मतलब इस चेन में नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इरेशनल, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए इस चेन में ये नहीं रहता, तो इसमें ये छूट जाएगा। तो नेचुरल नंबर इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और एक अभी आप फ्यूचर में और पढ़ोगे दैट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी जब लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, तो ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डियर सबसेट की, ये तो बात हो गई डियर किसकी, सबसेट की बात होगी। ठीक, अब देखो एक चीज यहाँ पे और बात है, एक आपने प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया, लेकिन एक टाइप का सेट आपने और पढ़ा था ना, जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिया जिसमें दोनों बराबर है, जिसमें दोनों आपस में बराबर है। तो इसके बारे में क्या कहना है कि इसके बारे में आप ध्यान रखना, अगर आपस में बराबर हो जैसे इस वाले केस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों के ऑर्डर सेम है, जैसे यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n इज सेम एज, ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सेम। ये तो अपन लोग पहले, ठीक। तो अब अगर मैं फ्यूचर में ऐसे लिखूंगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ए मैं लिख दिया A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, कोऑर्डिनेटी के बारे में आप ये बता सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ सेट A होगा इट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट B। ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्यूज मी, ये चीज ध्यान रखना। अगर A सबसेट है B का तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो या तो उसके बराबर हो गया या तो उससे कम हो, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। अब अपन लोग बात करने वाले हैं दो स्पेशल टाइप के सबसेट। सर वो क्या है, देखिए वो भी मैं आपको बता दूं वो क्या है, स्पेशल टाइप के सबसेट। एक अपन लोग बात करने वाले हैं एम्प्टी सेट की, ठीक है, एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, ठीक है, उसको अपन लोग 5 से नोटेशन दिखाते हैं, आपको होगा द एम्प्टी सेट 5, ठीक है, एंड द सेट इटसेल्फ, ठीक है, एंड द सेट इटसेल्फ। फिर सुनिएगा, the empty set and the set itself, ठीक, and the set itself are the subsets of every set, ठीक है, every set। आपको डियर देखो दिमाग में रखना, जैसे किसी भी इंसान के
दो साथी हमेशा होते हैं किसी भी टाइम, एक तो वो खुद और एक तो भैया ऊपर जी, है ना, ऊपर जी मतलब ऊपर वाले। तो दो आपके साथ हमेशा खड़े होंगे, एक तो भगवान जी और एक आपको हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं भी अगर आपके सराउंडिंग में तो दो लोग तो है ना, एक तो आपको और एक आपका ऊपर वाला, तो ऊपर भगवान जी को याद करते। तो उसी तरीके से एक सेट के दो साथी हमेशा होते हैं। क्योंकि अगर मैं सेट ए ले रहा हूं जो कि फाई नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं, कहें सर एम्प्टी क्यों नहीं है, एम्प्टी वाले केस में भी आपको आप खुद ही समझ जाओगे, उसमें केवल एक ही हो, उसका केवल एक ही साथी है। जैसे अगर मैं भगवान की बात करूं, ठीक है, भगवान, तो भगवान का साथी कौन है, तो आप भगवान थोड़ा जाके मदद करो, तो भगवान के साथी वो खुद ही। तो फाई कुछ भगवान वाला टाइप का है, कुछ भगवान टाइप वाला, ठीक है। तो फाई का केवल एक ही साथी होता है, मतलब अगर मैं फाई सेट की बात करूंगा तो उसका केवल एक ही साथी। क्यों, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में, अभी आप थोड़ी देर में खुद ही समझ जाओगे, बट पहले इसको समझते हैं। कोई भी सेट अगर डिफरेंट फ्रॉम फाई, फाई को थोड़ी देर से हटा दो, फाई मतलब एम्प्टी से को थोड़ी देर हटा दो, तो कोई भी सेट उसके दो साथी हमेशा होंगे, मतलब उसके दो सबसेट हमेशा होंगे। कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक सबसेट होगा फाई। फिर से सुन लो, किसी भी सेट के दो साथी हमेशा होंगे, एक कौन होगा, वो खुद, और एक होगा फाई, ठीक है। मतलब कहने का अगर मैंने कभी आपसे बोला कि भाई देखो एक सेट है 1 2, इसके लिए दो सबसेट तुम बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, वो बात की बात है, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। लेकिन अगर आपसे बोलूं इसके कोई दो सबसेट बताओ, तो आप आंख बंद करके यहां लिख सकते हो, एक तो सेट इटसेल्फ और एक भैया होगा फाई। ये दो तो होने ही होने, ये आपके फिक्स है, ये आपके फिक्स है कि ये भैया होने ही होने, ठीक है। तो इसको डियर बोलते हैं, ये जो एम्प्टी सेट है और सेट इटसेल्फ है, ये सबके सबसेट होते हैं, ठीक। ये आपके क्या होते हैं, सबके सबसेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि देखिए ए अगर सबका सबसेट है, ये तो भाई साहब बात समझ में आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो देखो 1 2, इस ए को मैं लिखूंगा तो ए भी मैं लिखूंगा 1 2, है ना। तो ए के सारे एलिमेंट ए में तो है, भाई ए के सभी एलिमेंट ए में तो होंगे, तो ए को ए का सबसेट कहना कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि फाई को ए का सबसेट कहना ये कैसे सही है। फाई को ए का सबसेट कहना, इक्वल टू तो नहीं लगा सकते, ठीक है, इक्वल टू तो नहीं लगा सकते, ठीक, क्योंकि इक्वल टू लगाओगे तो उसका मतलब है कि उसके बराबर, और फाई ए के बराबर नहीं। भाई यहाँ पे बात समझना, मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने का मतलब फाई ए के बराबर है, तो फाई ए के बराबर नहीं है ना, अपन लोग को पता है फाई ए के बराबर नहीं होता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर फाई ए का प्रॉपर सबसेट कैसे। भाई प्रॉपर सबसेट तो ये होगा कि फाई के सभी एलिमेंट ए में हो, फाई के सभी एलिमेंट ए में हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फाई में तो एलिमेंट ही नहीं। तो अब एक बात समझो, ये मैंने एग्जांपल कई बार लिया, फिर से आज ले रहा हूं। भाई मेरा ये कहना, बात समझिएगा अच्छे से, मेरा ये कहना कि अगर तुम मेरे लिए सूरज ले आओ मैं खा के दिखा दूं, तो ये सही है कि गलत। तो आंसर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, मैं कई बार एग्जाम्पल ले चुका हूं, ठीक है, मैं आपके पास ये कई बार एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ये सही है। कि आंसर ये मैं गलत तब होता जब आप मेरे पास सूरज लेकर आ जाते और मैं खा के ना दिखा पाता, और आप लोग बजरंगबली तो होने जब सूरज ले आओगे। इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना, इफ P implies Q, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। मैथमेटिकल रीजनिंग जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। P implies Q is true, ठीक है, is true मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा if P is false। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो P implies Q हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, P implies Q is true if P is false। आपका ये जो पहला वाला स्टेटमेंट था ना भाई, वही फॉल्स था कि आप मेरे लिए सूरज ले आओ, इसलिए मेरा ये कह देना अगर आप सूरज ले आओगे मैं खा के दिखा दूंगा, वो 100% सही हो जाएगा। उसी तरीके से सुनो, फाई ए का प्रॉपर सबसेट है, ये कहना ट्रू हो जाएगा। रीजन जानो क्या है भाई, अगर फाई ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बात समझना, फाई ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो तुम मुझे कम से कम एक एलिमेंट फाई में लाके दिखा दो, तो मुझे एक एलिमेंट कम से कम फाई सेट में लाके दिखा दो जो ए में ना हो। अब तुम ढूंढने जाओगे फाई में, लेकिन फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है। फाई में तो भाई मैं गलत कब होता, जब मुझे सेट फाई में आप एक एलिमेंट लाके दिखा देते और वो सेट ए में ना होता, तब मैं गलत होता। मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, फाई ए का सबसेट नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। फाई ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। कब, अगर आप मुझे सेट फाई में एक ऐसा सिंगल एलिमेंट लाके दिखा देते जो ए में नहीं है, तब मैं बोल पाता डियर कि फाई ए का, सुन लेना बहुत अच्छे से सुनना, फाई ए का प्रॉपर सबसेट नहीं, तो तुम मुझे एक एलिमेंट लाके दिखाओ, लेकिन इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब पी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
तो ये कहना कि फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जब भी p फॉल्स होता है p प्लस q ट्रू हो जाएगा। तो फाई का ये कहना कि इसका प्रॉपर सबसेट है ट्रू हो जाएगा। इस रीजन से ये सबसेट बन पाता है। तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, तुम कहोगे भैया सर ने तो पढ़ाया था कि a को p का प्रॉपर सबसेट या सबसेट तब बोलेंगे जब a के सभी एलिमेंट b में हो, a के सभी एलिमेंट b में हो, और यहाँ पे तो भैया फाई में एलिमेंट ही नहीं है। तो उसी लॉजिक से क्योंकि p फॉल्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि फाई के सभी एलिमेंट a में है, ये ट्रू हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जल्दी चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी चैट बॉक्स में बता दो यहाँ तक सबको क्लियर है। एम्प्टी सेट, ठीक है, और सेट इटसेल्फ, ये हमेशा सबके सबसेट होते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। शौर्य यस, विराज यस, ठीक है, वेल्डन, अमृत यस, सत्यार्थ यस, ठीक है, वेल्डन, शुभता यस, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, वेल्डन। अच्छा, अब एक चीज और समझो, एक चीज अपन और समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये जो फाई है, ठीक है, फाई, ठीक, अभी आपने बताया कि फाई क्या है कि सबसेट। अब देखो सबसेट भी दो तरीके के, रीजन जान लो। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था कि नेचुरल नंबर जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का, ठीक, और नेचुरल नंबर ये भी आपका सबसेट है। अच्छा, ये भी लिखना गलत नहीं होगा कि n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू भी लगा देता हूं तो मतलब गलत तो नहीं होगा, लेकिन इन जनरल अपन इक्वल टू तब लगाते हैं जब बराबर, ठीक है। हालांकि अगर ये सबसेट का सिंबल तो चलेगा, भले उसके बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। एक अंतर ये है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के बराबर नहीं, बट यहाँ पे तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर के बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, इस केस में n को अपन लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, या z को तुम जो भी तुम बोलो, क्योंकि n को आप दिखा रहे हो ना कि ये z प्लस का सबसेट है, लेकिन साथ ही साथ बराबर भी है। इस केस में इसको n को बोलते हैं n इज इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इस केस के क्या है, बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। लेकिन जब n होल नंबर के बराबर नहीं है, इस केस में डियर इसको अपन लोग n वाले को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये तो आप पढ़ चुके हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ W, n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ W। और यहाँ पे क्या बोलोगे, n इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कहने का मतलब इम्प्रॉपर कब होता है, जब वो एग्जैक्टली उसके बराबर, और अगर उसके बराबर नहीं, उससे छोटा है, तो उसको अपन लोग प्रॉपर बोलेंगे। यहाँ पे मैं यही चीज लिखने चलूं, सबसे पहले मैं एम्प्टी सेट की बात करने चलूं, ठीक है। द एम्प्टी सेट, ध्यान समझिएगा, द एम्प्टी सेट, ठीक है, द एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, कोई भी सेट अपन ले, तो सपोज ए, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मान रहा हूं, डिफरेंट फ्रॉम फाइव, वो खुद नल सेट नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में एक एग्जांपल और लेके फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। ध्यान रखना, एम्प्टी सेट सभी सेट का, कोई भी सेट तुम ले लो उसका प्रॉपर सबसेट, सेट ए, सेट बी, कोई भी तुम सेट ले लो, लेकिन एक सेट को छोड़ के, एम्प्टी सेट, हाँ ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं, मतलब ये आप नहीं लिख सकते, ये चीज आप नहीं लिख सकते कि इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइव। ये डियर गलत होगा, क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये आपका गलत स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइव, ठीक है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल अपन लोग और लिख रहे हैं कि एम्प्टी सेट तो सबका प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, और जो सेट इटसेल्फ है, जैसे सेट इटसेल्फ, ठीक है, द सेट इटसेल्फ, ठीक है, द सेट इटसेल्फ, हाँ, द सेट इटसेल्फ बोले तो मान लो उसको कुछ नाम दे देते हैं, ए नाम देते हैं, ठीक है, इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब अगर सेट बी होगा तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, आप बता दोगे सेट बी। अगर कोई सेट सी है तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सेट सी। मतलब इटसेल्फ कोई भी सेट खुद का कैसा सबसेट होता है, सबसेट तो होता है, लेकिन कैसा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो उसके बराबर है, तो अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपका कोई सेट ए है,
जो कि डिफरेंट फ्रॉम 5, तो a और 5 दो इसके सबसेट हमेशा आपको मिल जाएंगे, और इन सबसेट को अपन लोग बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर? ट्रिवियल सबसेट्स। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ठीक है, सबका सबसेट होगा, सेट इटसेल्फ सबका सबसेट होगा। एम्प्टी सेट को अपन लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर सबसेट तो किस तरीके का? तो प्रॉपर सबसेट होता है, बस 5 को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अच्छा, सेट इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक। अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, ये जो आप सेट्स देख रहे हो, द सेट्स 5, द सेट्स, ठीक है, कौन कौन से? 5 एंड सेट इटसेल्फ, ठीक है, आर ट्रिवियल सबसेट्स, आर, क्योंकि ये मतलब होते ही होते सबके में, ठीक है, आर ट्रिवियल सबसेट्स, आर ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है, आर ट्रिवियल सबसेट्स। अब देखो इनको डियर अपन लोग बोलते हैं आर ट्रिवियल सबसेट। ट्रिवियल की मीनिंग देखो क्या होती है, मैं आपको बता दूं। ट्रिवियल मतलब होता है ऑब्वियस। जब कभी ऑब्वियस केस की बात होती है ना कि ये तो चीज होगी ही होगी, भाई ये चीज होगी ही होगी, तो इसको डियर इस वर्ड के लिए अपन लोग ऑब्वियस लगाते हैं। तो सेट 5 एंड सेट इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद, मतलब कोई भी सेट खुद का अगर आप लेते हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए, है ना, तो सेट इटसेल्फ मतलब यही सेट ए, ठीक है, ये आपके क्या होंगे? इनको अपन लोग बोलेंगे ट्रिवियल सबसेट। फिर समझ, अगर मैंने सेट ए लिया है तो उसके दो सबसेट हमेशा लाई करेंगे, एक सेट ए और एक 5, तो इसको डियर अपन लोग बोलते हैं दीस आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है। द सेट्स 5 एंड सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स, आर कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है। तो अब यहां तक सबको क्लियर होगा? एक बार चैट में बता दो, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? किसी भी सेट के दो सबसेट हमेशा होंगे, 5 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, और उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। यहां तक बता दो सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में ऐसे नो लिख दो, यस 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 यस, वेल डन, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो मैंने बार बार बोला कि 5 को छोड़ दो, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर 5 सबसेट ले लिया, तुमने 5 सेट ले लिया तो उसका नहीं होता। कहने का मतलब 5 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, सही है, 5 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, सही है, लेकिन ए और बी ये जो होने चाहिए खुद 5 नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों भैया? ये खुद 5 क्यों नहीं होना चाहिए? क्या रीजन है? रीजन ये है, देखो बात कुछ नहीं, रीजन समझो। रीजन ये है डियर कि अगर कोई भी सेट है, तो मैंने बताया दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो सेट इटसेल्फ, अगर मैं 5 की बात करूं, सेट इटसेल्फ लेना है, मैं 5 को कॉपी करूंगा, फिर 5 सबका सबसेट होता है तो मैं 5 लिखूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अपन लोग ने क्या पढ़ा था? 5 तो यूनिक होता है, 5 तो यूनिक होता है, अलग अलग 5 तो होते नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेट सेम हो जाएंगे। अब ये दोनों सेट सेम हो गए, इसका मतलब 5 का केवल सिंगल साथी मिला, वो खुद 5 है। जिसमें होता है ना भगवान वाला केस, भगवान की कौन मदद करेगा? खुद भगवान ही करेंगे, तो ये 5 हो गया। तो अब ये एक ही इसके पास सबसेट आया, इसके पास एक ही सबसेट आया। अब ये सबसेट को बोले क्या? प्रॉपर बोले कि इम्प्रॉपर? तो हमसे क्या बोला गया था? अगर 5 से छोटा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे प्रॉपर है, ठीक है, और अगर 5 के बराबर हो गया तो सेम प्रॉपर बोलेंगे। तो अपन लोग तो जानते हैं यार, दो एम्प्टी सेट हमेशा आपस में बराबर हो, इसलिए 5 का प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, 5 इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, ठीक। इसको भी मैं लिख देता हूं नोट में करके, आप इसको लिख सकते हो, 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर नहीं होता, कैसा होता है? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 5। सेट 5 बोलो तो एम्प्टी सेट, तो 5 जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां तक डियर आई होप सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या भैया एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इसके पास कोई सेट है, इसके पास दो तो होंगे, दो के अलावा भी और होंगे, तो उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? या हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? या 6 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? दो तो होंगे, हमें पता है, दो तो होंगे। अगर 5 को हटा दे तो हर सबसेट के बाद दो सबसेट ट्रिवियल सबसेट्स, वो तो हमेशा कंफर्म है। उसके अलावा जो बचते हैं उसको नॉन ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। तो उनकी काउंटिंग अपन लोग कैसे करेंगे? टोटल नंबर अपन लोग काउंटिंग कैसे करेंगे अगर मुझे सेट की कार्डिनलिटी पता है? इसके लिए डियर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होकर आता है? ये फॉर्मूला डियर डिराइव होकर आता है, आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बायनॉमियल। तो वहां के रिजल्ट्स अपन लोग यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी अपन लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए इसका डेरिवेशन में बात बता रहा हूं, बट अभी आपको ऐसा फॉर्मूला इसको याद रखना है। क्या रखना है उसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, if कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज, सपोज इसको अपन लोग n मान लें, मतलब सेट ए में n एलिमेंट्स, then total number of subsets of set A total number of subsets of set A is equals to 2 की पावर n। ये आपको क्लियर याद है कि किसी भी सेट के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, तो आंसर है 2 की पावर उसकी कार्डिनल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 की पावर उसकी कार्डिनलिटी, मतलब उसका ऑर्डर। जैसे एग्जांपल अपन लोग लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि सेट ए है, उसके पास 3 एलिमेंट्स, तो डियर जरा ये बताओ उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आप कहोगे सर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की पावर उसकी कार्डिनलिटी, आंसर 2 की पावर 3, तो इसके पास डियर 8। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बताना जल्दी से। लेकिन सबसे पहले कौन करता है, अगर सेट ए के पास, मान लो कोई दूसरा सेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस सेम लेने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे डियर मैंने ले लिया, अपन लोग ने सेट बी ले लिया, सेट बी में मान लो यहाँ पे अपन लोग पास 5 एलिमेंट्स। जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, चैट बॉक्स में बताओ सब, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर क्या लिखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सब, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक सेट बी है उसके पास 5 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताइए सबको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। चलिए सत्यान ने आंसर दिया मुझे 32, ठीक है, बाकी लोग बताओ, सब लोग देखो। मिशेल आप आंसर बताओ क्या आएगा। अमृत ने भी आंसर दे दिया 32, विराज ने भी आंसर दे दिया 32, शौर ने भी 32, यशस्वी ने दे दिया 32, मिशेल ने भी 32 दिया है। गुंजन आप बताओ कितना आएगा, सब लोग दो, गुंजन, शुभिता, यशस्वी ने दे दिया है, ठीक है, ठीक, गुंजन और शुभिता है कि नहीं, गुंजन है, गुंजन आंसर बताइए। 32 गुंजन ने भी आंसर दिया, जल्दी भी आंसर दिया करो आप, ठीक है, वेट मत करो कि दूसरा दे देंगे अपन को नहीं देंगे, ठीक है, सबको आंसर देना, ठीक है। तो चलिए सब लोग ने आंसर दिया, वेल डन। तो 32 सब लोग आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है यार, बहुत इजी है, 2 की पावर 5, दिस इज 32। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर उसकी कार्डिनलिटी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे में आपको देखिए 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर मैंने एक सेट लिया जो कि एम्प्टी सेट, जो कि आपको क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब सेट सी है वो एम्प्टी, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब उसके पास उसका ऑर्डर क्या होगा, 0। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, आंसर है 2, उसकी कार्डिनलिटी, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 की पावर 0 दैट इज 1। इसका मतलब एम्प्टी सेट का सिर्फ और सिर्फ एक साथ होगा, क्योंकि एक ही सबसेट मिलेगा, एक ही सबसेट मिलेगा। वो सबसेट क्या होगा आपका, वो सेट इटसेल्फ, और वो कैसा होता है, इम्प्रॉपर होता है। कैसा होता है डियर, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज अपन लोग और लिखते हैं, देखो कोई भी अगर सेट है उसके जितने भी सबसेट्स बनना है, उसके जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एक सेट ए लिया, सपोज 1 और 2, उसकी कार्डिनलिटी 2 है, तो आपको पता अगर 2 है उसके 4 सबसेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4 सबसेट्स, ठीक है। और वो सबसेट्स क्या क्या होते हैं वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कैसे अपन लिखते हैं, लेकिन मैं अभी आपके लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो 4 सबसेट्स होंगे क्या क्या, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं, कैसे लिखना है, बट यहाँ पे 4 होंगे, और 4 होंगे कौन कौन से, एक तो 5 होगा, एक सेट इटसेल्फ होगा, एक सिंगलटन 1 होगा, और एक आपका होगा सिंगलटन 2। वो परेशान मत होइए, नेक्स्ट लेक्चर में जानोगे इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो ये 4 सबसेट्स होंगे, जिसमें से सुनना, जिसमें से ये जो ए वाला देख रहे हो इसको इम्प्रॉपर सबसेट, इसको इम्प्रॉपर सबसेट, मैंने आपको बताया, इसको अपन लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी ये जितने देख रहे हो, जितने भी देख रहे हो, मतलब 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, ये सब आपके प्रॉपर होते हैं। मतलब अगर कोई भी सेट आपको दिया, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें सिर्फ सिंगल एक ऐसा सेट होता है जो, या सिंगल ऐसा सबसेट होता है जो कि इम्प्रॉपर, वो सेट इटसेल्फ होता है। बाकी उसके जितने भी सबसेट बनते हैं
जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब के सब प्रॉपर, वो सब के सब प्रॉपर होंगे। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई सेट है, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी भी, मैं कह रहा हूँ 100 है, 1000 है, मतलब उस सेट में 1000 एलिमेंट्स, तो उसके पास कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे? आंसर है 1। एक सेट है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, उसके पास कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे? आंसर है 1। तो इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक ही होगा, वो सेट इटसेल्फ, ठीक है, और बाकी जितने बचेंगे वो सब प्रॉपर सबसेट। तो इस चीज को मैं फिर से लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। इफ सेट A having suppose n elements, then total number of proper subsets, अब मैं proper subsets की बात कर रहा हूं, proper subsets of set A, proper subset of set A। अब मैं देखो प्रॉपर लिख रहा हूं, तो आंसर जानते हो इसका क्या होगा? 2 की पावर n, ये तो टोटल हो गए, टोटल में से मैं क्या कर रहा हूं? इम्प्रॉपर को हटा दें, तो जो बचेगा वो प्रॉपर होगा, जो बचेगा वो प्रॉपर होगा। तो इसमें माइनस में क्योंकि आपने इम्प्रॉपर को हटा दिया, तो जो बचेगा वो प्रॉपर होगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक सेट है, इसका आंसर आप लोग दोगे, उसके पास 4 एलिमेंट्स, तो मुझे आप बताइए जरा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, जल्दी इसका आंसर बताओ सर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, जल्दी से लोग इसका आंसर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो किसी का आंसर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा? जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, जल्दी से बताइए। सत्तार जी ने आंसर दिया 15, शॉन ने दिया 16, है ना। सो करेक्ट आंसर है 15, ठीक है। रीजन जान लीजिए क्या है भाई, देखो प्रॉपर सबसेट्स बोला गया है ना, 2 की पावर 4 तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, इसमें से आपको -1 भी करना पड़ेगा, तब आपके प्रॉपर निकलेंगे। 1 क्यों माइनस किया? वही इम्प्रॉपर वाला मैंने हटा दिया, तो आपके पास हो जाएगा 16 - 1 दैट इज 50, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग पावर सेट को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट क्या होता है। एक क्वेश्चन पहले अपन लोग करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, मान लेते हैं एक सेट आपको मैं दे रहा हूं A, इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, ठीक है, और एक सेट B है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स k, ठीक है। मैंने क्या माना है, let A and B to any sets, ठीक है, let A and B any two sets such that order of A is m and order of B is equals to k, ठीक, ये मैंने माना, उसको लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, ये मैंने माना such that total number of subsets of set A is 56, टोटल नंबर जो सबसेट है, ठीक है, किसके? A के, वो 56 ज्यादा, is 56 more than the subsets of set B, ठीक है। फिर से सुन लो क्वेश्चन क्या है कि A में m एलिमेंट्स है, B में k एलिमेंट्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ सेट A के हैं वो 56 ज्यादा है सबसेट्स ऑफ सेट B से। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and k, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and k। आपको m और k की वैल्यू निकालनी, आपको डियर m और k की वैल्यू निकालनी, then find the values of m and k, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, अपन लोग इसको करते हैं जल्दी से, ठीक है, मैं आप ही से करवाऊंगा पूछ के। तो देखो सबसे पहले अपन लोग को इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ये दी है कि सेट A के पास m एलिमेंट्स, तो जरा मुझे ये बताओ सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? जल्दी से बताओ सब लोग आंसर चैट बॉक्स, जल्दी से आंसर दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्या है? जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो। सेट A के पास m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है? अभी तक किसी का आंसर नहीं है, जल्दी दो सब लोग, देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन भाई। अभी आपने पीछे तो पढ़ा, अगर सेट A के पास 3 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 की पावर 3।
सेट बी के पास अगर 5 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 5। तो इन द सेम मैनर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेट ए के पास m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? हाँ, सत्यार्थ ने बताया 2 रेज़ टू द पावर है, ठीक। बाकी लोग बताओ। शॉर्ट ने बोला 2 रेज़ टू द पावर है, यशस्वी जी ने बोला 2 रेज़ टू द पावर है। सब लोग बताओ, सब लोग बता लो, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। 2 रेज़ टू द पावर है, विराज ने बताया। सब लोग 2 की पावर m बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो, सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी भी सेट के पास, तो टोटल नंबर अगर सबसेट पूछा जाएगा तो 2 के ऊपर उसकी पावर लगा देना, जो उसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब जितने एलिमेंट्स है, तो सेट ए के पास m एलिमेंट्स है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर m। इसी तरीके से सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? सेट बी में एलिमेंट्स है k, इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर k, 2 की पावर k। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है डियर? क्वेश्चन ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट है, कितने हैं? 2 की पावर m है, इसको अपन लिख दिया 2 की पावर m, ठीक है। इज मतलब इक्वल टू 56 मोर देन, 56 मोर देन मतलब प्लस 56 द सबसेट्स ऑफ सेट बी, द सबसेट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के सबसेट से 56 ज्यादा है, तो सेट बी में कितने सबसेट्स हैं? 2 की पावर k। अब अपन लोग m और k की वैल्यू निकालनी है। लेकिन देखो डियर, यहाँ पे क्या है? अननोन 2 और इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है। भाई अननोन 2 है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन एक क्या है यहाँ पे? एक ही इक्वेशन है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको अपन लोग सॉल्व करने क्या करते हैं? कंपेयरिंग मेथड लगाते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं। ओके सर, कंपेयर कैसे निकालते हैं देखो मैं बताता हूं। आप क्या करो, 2 की पावर k को पहले इधर ले, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k इज इक्वल टू 56, ठीक, इज इक्वल टू 56। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर के दोनों से कॉमन, ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 की पावर के ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की पावर के नीचे डिवाइड करें, जैसे भी आप सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर के माइनस 2 की पावर के अपॉन 2 की पावर के, दोनों बातें सेम है, चाहे कॉमन लेना आप बोल सकते हो, चाहे आपने ऊपर नीचे 2 की पावर के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। तो अपन लोग के पास क्या आएगा? अपन लोग के पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 2 की पावर k, ठीक, इन ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस, ठीक, m माइनस k। तो क्या आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है? a की पावर मान लो m अपॉन एक बार m, तो एक बार m माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस k हो जाएगा, यहाँ ढेर आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे आएगा 56। तो क्या अपन लोगों को कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 2 देखो, सब 2 में दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड में 2 में कर दो, इसको डे लिखेंगे 2 की पावर k, 2 की पावर m माइनस k माइनस 1, इसको डे लिखेंगे 56, इसको अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 7, ये मैंने लिख दिया। अब देखो मुझे कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराने में इधर देखोगे लेफ्ट में भी 2 की पावर समथिंग है, और राइट लेफ्ट में जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसमें क्या है? 2 की पावर समथिंग माइनस 1, माइनस 1, तो यहाँ पे भी 2 की पावर समथिंग माइनस 1 होना चाहिए, तो इसको अपन लोग ऐसे लिखेंगे 2 की पावर k, 2 की पावर m माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये तो सही है। अब 2 की पावर समथिंग माइनस 1 लिखना, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 8 में से 1 गए तो 7 आ गया, 8 में से 1 गए 7 आ गया। अब आप कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग, अब आप कंपेयर करा के लिख सकते हो। कंपेयरिंग करने का मतलब क्या होगा? देखो k की वैल्यू जो है, ये आपको जो k दिख रहा है ये 3 के बराबर, और ये जो आपको m माइनस k दिख रहा है वो भी आपका 3 के बराबर होगा, तो इसको अपन लिख देते हैं। भाई k की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई? k की वैल्यू भी आ गई अपने पास 3 के बराबर, एंड m माइनस k की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3 के बराबर आ गई। अब यहाँ पे पुट करते हैं m माइनस k दैट इज 3 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब m की वैल्यू डियर कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 3, उधर जाएगा, दिस इज 3 प्लस 3 एंड m इज इक्वल्स टू 6, m इज इक्वल्स टू 6। तो आपको डियर क्या मिल गया? m बराबर 6 मिल गया, और k की वैल्यू डियर मिल गई 3। आई होप सबको यहाँ तक अंडरस्टूड होगा, तो चैट बॉक्स में बता दो, या तो सबको क्लियर है कि नहीं? ऐसा सबको क्लियर है कि नहीं? और क्लियर हो तो प्लीज बता दो, तो फिर अपन लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ें, दैट इज पावर्स। या तो सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बता दो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेल डन, वेल डन। देखो अभी हम लोग का ये जो पोर्शन मतलब पार्ट था, ये सेशन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड है थ्योरी। तो थ्योरी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, है ना? थ्योरी आप पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे।
तो इसलिए मैंने एक लेक्चर दोनों को अलग अलग रखा, क्योंकि मैं इसी में सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, इसको आपको एक दो बार देख के सीखना पड़ेगा। आप वीडियो को एक बार फिर से देखना, अगर कोई चीज नहीं क्लियर आ रही होगी फिर से देखिए, उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कोई भी टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। एक्चुअली जो सेट चैप्टर है ना वो आपके दिमाग को शार्प करता है, आपको सोचने में मजबूर करेगा, है ना, आपके माइंड को शार्प करता है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों हम उसे प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, क्या है, कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, कब इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इन चीजों को आप अच्छे से एक बार पढ़ना, ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को देखना अच्छे से, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे पेपर से, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सेट ऑफ अ सेट। तो पावर सेट ऑफ अ सेट क्या होता है? द कलेक्शन of all the subsets, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए के जितने भी सबसेट दिए होंगे, मतलब फॉर अ गिवन सेट ए, अपन लोग को कोई गिवन सेट दे दिया एक ए, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसका कलेक्शन बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए is called the power set, is called the power set of set A, of set A। इसको अपन लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। तो हर एक सेट का पावर सेट बनेगा। तो पावर सेट का मीनिंग क्या होगा? जो भी सेट आपको दिया होगा उसके सभी सबसेट का एक कलेक्शन बना। इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, अगर इसे मान लीजिए मैंने पावर सेट ऑफ सेट ए बोला तो इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स आएंगे, जैसे कैपिटल लेटर्स दिखा रहे हैं, सच दैट ये जो एस है वो आपके सबसेट होंगे सेट ए, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए सेट ए को आप ऐसे सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको ऐसे रीड आउट करें, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एस, जो एस कैपिटल एस लिखा है ये सबसेट्स है, ठीक है। कैसे पता? देखो आगे लिखा, एस इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो मैंने आपको डियर पावर सेट बताया। इसी के साथ अपन लोग का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो। फिर सुन लीजिए अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। मैंने आज आपको पढ़ाया कि सबसेट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया सबसेट भी कितने तरीके के होते हैं, आपका प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है। अगर सेट के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। लेकिन अगर ए बी के बराबर नहीं है, तो उसे प्रॉपर बोलेंगे, और अगर ए बी के बराबर है तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। फिर अपन लोग ने सुपर सेट के बारे में भी जाना। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का क्या है? वो सुपर सेट, ठीक है। फिर अपन लोग ने ये भी देखा कि अगर किसी सेट में कोई कार्डिनलिटी अगर आपको दी तो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर सबसेट पे देखे, क्वेश्चन भी आपको लगवा दिया। अच्छा, इसके बाद अपन लोग ने क्या पढ़ा? एट द लास्ट हमने पावर सेट पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया डियर? थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर लिया। अब इसी लेक्चर के रिगार्डिंग अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स इसमें कितने बनते होंगे वो लेवल के या कुछ कंपटीशन लेवल के भी मैं आपको करा दूंगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी सारी चीजें। बट आप ये लेक्चर को एक बार प्लीज अच्छे से देखिएगा, है ना, अच्छे से। अगर नहीं आ रहा एक बार फिर से आप देखो, चीजें क्लियर करो, ठीक है। बुक में हो सकता है सारी चीजें आपको क्लियर ना मिले, क्रिस्टल क्लियर आपको नहीं मिलेगी, आपको लेक्चर की इस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसको करके कवर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वेरियस मेथड से आप हमारे साथ जुड़ के उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।